Hello everyone and welcome back to my channel. This is chapter 2, collection of data. So let's start. See, what basically हम क्या करते हैं stats में? We collect the data. But how we collect the data? क्या sources हैं? कहाँ से हम data collect कर सकते हैं? There are two sources, primary and secondary. Primary का मतलब होता है जो data पहली बार originally invigilator collect करता है first time, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है? जो ऑलरेडी अवेलेबल है और somebody else has collected it, तो we are using that data for our purpose, that is called as secondary data. Now how do we collect the data? तो सर्वे एक मेथड है जिससे हम जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट. और सर्वे का जो common way है how we can collect the information through survey. So the method which we use in survey is questionnaire और interview schedule. Now जब भी आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं बेटा, ये चीजें हमें माइंड में बहुत ध्यान से कंसिडर करनी चाहिए कि क्वेश्चनर बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग होगा तो जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर ही नहीं करेंगे. तो इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, इजी होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, और कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और इट शुड बी अरेंज इन ऑर्डर कि जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. अगर नॉर्मली क्या होता है, आपसे पूछा जाता है फर्स्ट व्हाट इज योर नेम, देन व्हाट इज योर एज. दिस शुड बी दिस इज इन ऑर्डर. लेकिन अगर क्वेश्चनर में ऐसा हो कि पहले आपकी एज पूछी जाए और बाद में आपका नाम, तो इट डजंट मेक सेंस. तो इट शुड बी अरेंज इन ऑर्डर. Then the series of questions should move from general to specific. तो पहले जनरल क्वेश्चन होने चाहिए और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए. प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव. डबल नेगेटिव का मतलब है जो क्वेश्चंस ऐसे स्टार्ट हो रहे हो, डोंट यू, इट शुड बी अवॉइडेड. देन the question should not be a leading question which gives clue about how the respondent should answer. जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, how do you like the flavor of this high quality tea. अब इस क्वेश्चन why this is a poor question, क्योंकि यहाँ रिस्पोंडेंट को पहले ही आंसर बता दिया है कि टी इज हाई क्वालिटी. तो क्वेश्चन होना कैसा चाहिए था, how do you like the flavor. तो इस तरह आपको क्वेश्चन ध्यान में रख के फ्रेम करना है कि क्वेश्चन में आंसर ना प्रोवाइडेड. Question should not indicate alternative to the answer. जैसे poor question कौन सा है, would you like to do a job after college or be a housewife. The question instead should be what would you like to do after college. Alternative नहीं बनाने चाहिए. Then the questionnaire जो है, इसमें दो तरह के questions हो सकते हैं, close ended और structured, या open ended और unstructured. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें जो आंसर्स होते हैं इट इज ईदर इन यस और नो, राइट, ऐसे. बट ओपन एंडेड में जो होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है पहले, व्हाट इज योर व्यू, तो ओपन एंडेड है. जो भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो इट इज अप टू हिम व्हाट टू रिप्लाई. इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड है. देन पायलट सर्वे. अब क्वेश्चन एयर हम पहले सेंड करें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उससे जरूरी है कि हम उसको प्री टेस्ट करें, टेस्टिंग करें. तो उस प्री टेस्टिंग को ही बोलते हैं पायलट सर्वे. ठीक है, तो हम एक स्मॉल ग्रुप लेते हैं और फिर हम सर्वे उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चन एयर. सो दैट इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे. नाउ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. प्राइमरी डेटा का भी हम बात कर रहे हैं. पर्सनल इंटरव्यू, mailed interview, telephonic interview. So these are the ways of methods of collecting the primary data. Personal interview में देखिए, इन्वेस्टिगेटर जो है क्या करता है, डायरेक्टली कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से. रिस्पोंडेंट एडवांटेजेस क्या है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है फटाफट और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंसिव है, पर्सनली यू हैव टू गो एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट हो सकता है, जो इंटरव्यूअर है वो अपनी बातों से रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस कर दे, टाइम एनर्जी ज़्यादा लगता है. देन मेल्ड इंटरव्यू क्या होता है,
कम एक्सपेंसिव होता है। मेल इंटरव्यू में जो इन्वेस्टिगेटर होता है मेल करके क्वेश्चनर को मेल करता है और फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको किसी के एक एक रिस्पोंडेंट के पास जाके इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है एंड रिमोट एरियाज में पहुंच सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इंटरव्यूअर टू इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो नहीं रीड एंड राइट कर सकते, उनके लिए इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। और टाइम भी लगता है, आपने मेल तो कर दिया लेकिन रिस्पोंडेंट कितना टाइम लगा रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने में, इट मे लीड टू अ लॉन्गर टाइम एंड रिएक्शंस कैन नॉट बी वॉच्ड। थर्ड इज टेलीफोनिक, तो यहाँ टेलीफोन करके इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कॉस्ट कम है, एडवांटेज में हम ये वाले पॉइंट्स मेंशन करेंगे। और इन्फ्लुएंस आप नहीं कर सकते हो रिस्पोंडेंट को, तो रिस्पोंडेंट की फ्री विल है, वो कैसे भी आंसर करे। हाई रिस्पॉन्स रेट है, लेकिन डिसएडवांटेज लिमिटेड यूज, रिएक्शंस कैन नॉट बी वॉच्ड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट। सेकेंडरी मेथड के ये दो सोर्सेज है, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश सोर्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस एंटरप्राइज एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज सेंसस एंड सैंपल सर्वे। देखो, सेंसस को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो जब सर्वे में हम इंटायर पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम कवर करें, उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। सपोज एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज आपकी क्लास है, मैं क्लास का एग्जांपल लेती हूँ, वहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एक स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करूँ तो हम उसको बोलेंगे सेंसस मेथड, राइट। तो पॉपुलेशन और यूनिवर्स, स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब होता है ऑल द आइटम्स अंडर द स्टडी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स को बोलेंगे पॉपुलेशन ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो ये कि रिलायबल सोर्स है बेटा, है ना। और लेकिन क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट आप एक एक स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन कॉस्टली हो जाता है। और अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो मैंने 50 स्टूडेंट्स लिए हैं, राइट। अगर देर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स, देर आर सपोज 1 लाख, तो एक एक से ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। सैंपल का मतलब है, जब मैं 50 वही वाला एग्जांपल लेती हूँ, 50 स्टूडेंट्स की जगह अगर मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को का सैंपल ले लूँ, तो उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सैंपल मेथड, राइट। इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, क्योंकि 5 बच्चों से ही हमने जैसे इंफॉर्मेशन सैंपल से ही ले रहे हैं। लेकिन क्या है रॉन्ग कंक्लूजन, अगर आप 50 से जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इट विल बी ट्रू क्योंकि एक एक बच्चा है क्लास का आपने कवर कर लिया, लेकिन अगर आप 5 से लेते हो तो रिजल्ट्स में भी मिसलीडिंग ऑल्सो। देन सैम्पलिंग मेथड, इट इज रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है बेटा, जिसमें इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सैंपल है तो हम मतलब सारी पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं ले रहे हैं, बट हम कुछ ही स्टूडेंट्स को जैसे ले रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को 50 में से 5 स्टूडेंट्स को लेना है, राइट। तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, मैं किसी भी 5 को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो हर 50 में से हर बच्चे का चांस है सिलेक्ट होने का। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉटरी मेथड। नॉन रैंडम में हर 50 स्टूडेंट डू नॉट हैव अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस होती है, जजमेंट होती है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चांसेस ऑफ बायसनेस में बी मोर इन केस ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि आपने जो देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे आपने यहाँ पे देखिए, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन एंड एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल इज सैम्पलिंग एरर। तो क्योंकि आपने अगर आप जैसे ये 50 है, ठीक है, इन 50 स्टूडेंट्स से जो आप डेटा निकालोगे और इन 5 स्टूडेंट्स से जो डेटा निकालोगे, देयर मे बी सम एरर बिकॉज ऑफ द सैंपल चूजन,
So it may lead to error that is called as sampling error. तो sampling error reduce कैसे हो सकता है? अगर हम sample size बढ़ा दें, 5 की जगह अगर हम 35 कर देते हैं तो हो सकता है sampling error reduce हो जाए. Now what is non sampling error? They are more serious than sampling error, क्योंकि sampling error तो आप sample size increase करके भी sampling error कम कर सकते हो, लेकिन non sampling error are more serious. So it is difficult to minimize, just a second, it is difficult to yeah, minimize non-sampling error. So some of the non-sampling error होते कौन कौन से हैं? Sampling bias, ठीक है, जब आपने population को आपने select किया है and it occurs when the sampling plan is such that some members could not be included. जैसे मैंने अभी आपको बताया 50 में से आपको 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो हो सकता है मैं सिर्फ उन 5 को सिलेक्ट करूं जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जिनकी परसेंटेज क्लास में अच्छी आती है. तो ये बायसनेस की वजह से एरर आ रहा है, नॉन सैम्पलिंग एरर. ठीक है. नॉन रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर अगर इंटरव्यू आपको जो है आपने इज अनेबल टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन, is not able to get the response from the respondent. And third is errors in data acquisition. So incorrect response, recording of incorrect response, that is called as error in data acquisition. Now census of India and NSSO, इसकी full form बेटा आप कर सकते हैं. NSSO इसकी full form आ सकती है पेपर में. Now census of India जो है it provide complete and continuous demographic record of the population, right? इसके ऊपर बेटा ये important है, एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता ही आता है NSS के बारे में कि ये क्या करता है. It was established by Government of India, ठीक है. It does continuous surveys in successive rounds. एक 1 मार्कर आप ये वाला यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो डेटा जो कलेक्ट करता है NSS, इट इज रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स इन अ जर्नल, और उस जर्नल का नाम है सर्वेक्षण, राइट. ये पीरियोडिक एस्टिमेट बताता है ऑफ स्कूल एनरोलमेंट, एजुकेशन सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट. एंड दे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पस. तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा. दिस इज ऑल from chapter 2. In the next video I will be covering chapter number 3. Thank you for watching my video. Thank you so much.